हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। तो आज ऑब्जेक्टिव की 12वीं सीरीज़ है और कुछ मैं क्वेश्चन अलग तरह के लेके आया हूं और इसको आप ज़रूर समझें, ध्यान से समझें और प्रैक्टिस करें। देखिए, कह रहा है ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज आप जानते हो जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। यहाँ C पर 90 डिग्री का है, तो हमको कह रहा है कॉस ब्रैकेट में A प्लस बी का मान निकालना है, यानी हमको वैल्यू किसका चाहिए, कॉस A प्लस बी का। तो देखिए यहाँ पर एकदम सिंपली क्वेश्चन है, A प्लस बी देख के आप लोग हड़किएगा नहीं कि कॉस 30 का निकालना है, कॉस 45 का। देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले आप फिगर से समझ लीजिए। C पर कितना दे रहा है 90, यहाँ कौन बच गया A और यहाँ कौन बच गया B। आपने पढ़ा है कि त्रिभुज के 3 कोण का जोड़ जो होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 180। कोण A, कोण B और कोण C का जोड़ कितना होता है, 180। C मेरा है 90 डिग्री, A प्लस B, C कितना डिग्री है 90 डिग्री, है ना। अगर आप इस 90 डिग्री को उधर मूव कर दोगे तो कोण A प्लस कोण B 180 माइनस 90 हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना आएगा 90। तो देखिए A, कोण A और कोण B, कोण A और कोण B का जोड़ कितना आएगा 90 आएगा ना। अब देखिए यहाँ पर आपको सिंपली क्वेश्चन है कॉस A प्लस बी, यानी A प्लस बी का जो वैल्यू है ना, दरअसल वो कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। इसका मतलब हमको कॉस 90 का वैल्यू यहाँ पूछ रहा है। हमको क्वेश्चन में देता कि कॉस 90 का मान कितना होगा, यहाँ क्वेश्चन को घुमा के दे दिया है कॉस ब्रैकेट में A प्लस बी। तो A प्लस बी जो होता है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर ये 90 है, अगर इन दोनों का जोड़ अगर हम जोड़ेंगे तो वो ऑलरेडी 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे 90 और ये 90, टोटल 180। चलिए कॉस 90 का मान, कॉस 0 का मान होता है 1, है ना, और 0 पे ख़त्म होता है, तो कॉस 90 का मान होगा 0, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन है 13 और 19 के बीच समांतर माध्य। तो देखिए करना कुछ नहीं, एकदम सिंपली क्वेश्चन है, हमको समांतर माध्य निकालना है किसका, 13 और 19 का। तो करेंगे क्या, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। कितनी संख्या है 2, समांतर माध्य। यहाँ पे आप लोग समांतर माध्य माइंड में रख लीजिए। चलिए जोड़ते हैं, तो 9 3 जोड़ेंगे 12, हासिल एक था ना 32/16, कट छट गया, कितना आया 16। इसका ऑप्शन होगा 16। देखिए क्वेश्चन है 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग हमको बताना है। 1 से लेके 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो आपने एपी में क्वेश्चन पढ़ा होगा SN का, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, तो देखिए यहाँ पर सब लगातार है, यानी 1 के बाद कौन 2, 2 के बाद कौन 3, इन सब का हमको सम बताना है। तो देखिए कभी भी किसी प्राकृतिक संख्या का अगर सम पूछे तो वहाँ पर आपको शॉर्ट बनाने का एक तरीका है, फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगेगा ये माइंड में रखिए, लगातार हो, ठीक है, और वो भी किस संख्या के लिए, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है 1 से, और यहाँ पे क्वेश्चन 100 तक है। देखिए अब इसको हम शॉर्ट में कर देते हैं। ये प्राकृतिक संख्या के लिए हमने फॉर्मूला रख दिया, कितना है 100, n कितना था, ये टोटल कितना है 100, 100 प्लस 1/2, यानी 100 गुना 101/2। अब इस 2 से हमने इसको कैंसिल कर दिया, कितने बार में 50 बार में। चलिए 0 पहले रख दीजिए, 5 एकम 5, 5 दहिया 50, यानी 5050। इसका क्या होगा आंसर, ऑप्शन बी। सवाल है 2 संख्याओं का योगफल 1000 है और वर्गों का अंतर 2,56,000 है, तो हमको संख्या का अंतर बताना है। देखिए यहाँ वर्गों का अंतर है और यहाँ हमको संख्या का अंतर बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं। सबसे पहले काम करते हैं, 2 संख्या का योगफल 1000 है ना, तो आप लोग ने पढ़ा होगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम पहली संख्या को x मान लेते थे और दूसरी संख्या को क्या मान लेते थे y, है ना। 2 संख्याओं का योगफल, तो देखिए ध्यान से, 2 संख्या का योगफल, योगफल का मतलब यानी जोड़ने पर जो है 1000 मिल रहा है।
तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या को हमने x मान लिया है और दूसरी संख्या को हमने y मान लिया और इन दोनों का जोड़ कितना 1000। हमने इसको पार्ट 1 रख लिया। वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर यानी पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग। देखिए वर्गों का अंतर, ध्यान से समझिएगा, पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग, अंतर था, अंतर का मतलब होता है माइनस, कितना दे रहा था 2,56,000। अब गौर से देखिए तो ये किसी फॉर्मूले पे सेटल हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ना। उस फॉर्मूले पे हमने इसको तोड़ दिया, x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, आप लोग अपने माइंड में ओरली कीजिएगा, पहली संख्या को x, दूसरी संख्या को y। यहाँ दो संख्या की बात हो रही, तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। योगफल यानी इन दोनों को जोड़ने पर 1000 आया। वर्गों का अंतर यानी एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर था, हमने इसको तोड़ दिया। x प्लस वाई का वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ कितना है 1000। इन दोनों के बीच क्या छिपा होता है, इनटू, रिलेशन इनटू का होता है, x माइनस वाई बराबर 25। चलिए ये 3 0 हमने इससे उड़ा दिया। x माइनस वाई बराबर कितना है 256। और यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संख्याओं का अंतर हमको बताने के लिए पूछ रहा है, तो संख्याओं का अंतर कितना निकला 256, यानी ऑप्शन सी। एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है। कहने का मतलब कि एक बेलन है और एक शंकु है जिसका बेस दोनों का सेम है, और क्वेश्चन में कह रहा है ऊंचाई भी समान है, तो उनके आयतन का अनुपात बताना है। देखिए मतलब यहाँ पे ध्यान से समझिए, एक बेलन और एक शंकु के आधार। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं बेलन, ठीक है, इधर बेलन, हमने इधर बेलन बनाया, इधर क्या बनाया, शंकु। देखिए बेलन और शंकु के आधार, आधार की बात की, देखिए इसका भी आधार वृत्ताकार है, ये भी आधार वृत्ताकार, और कह रहा आधार समान है। समान का मतलब जो इसका क्षेत्रफल निकल रहा है वही क्षेत्रफल इसका भी होगा। जब क्षेत्रफल जब दोनों का सेम है तो आप माइंड में एकदम सिंपली याद रखिए कि दोनों की त्रिज्या भी सेम होगी। जब आधार सेम होगा बेलन का और शंकु का, जब आधार सेम होगा तो एकदम नॉर्मली बात याद रखिए कि दोनों की त्रिज्या भी आपस में बराबर होगी। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि चाहे बेलन है और यहाँ पे शंकु है, आधार समान है, इसका मतलब दोनों की त्रिज्या आपस में बराबर है। और क्वेश्चन में यह कह रहा है हाइट भी बराबर है। चलिए आयतन का अनुपात निकालना है हमको, क्या निकालना है, अनुपात यानी रेशियो। ठीक है, तो आप लोग माइंड में अनुपात दोहरा लीजिए। बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हमने फॉर्मूला बेलन का शंकु का रख दिया। क्वेश्चन के हिसाब से आधार समान था, तो यानी जो त्रिज्या बेलन की है वही त्रिज्या शंकु की भी है। क्वेश्चन में बोल रहा है ऊंचाई भी समान है, यानी जो बेलन की हाइट है वही शंकु की भी हाइट है। अब हम क्या करेंगे, अंश हर, ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 3 पाई आर स्क्वायर एच बटा पाई आर स्क्वायर एच, पूरा पूरा कैंसिल। कितनी बार में कटा, ये दोनों एक बार में, यानी इसका आंसर कितना होगा 3:1, ऑप्शन डी। क्वेश्चन है 2, 10, 20 के लासा और मासा का अनुपात बताना है। 2, 10, 20 के लासा और मासा का अनुपात बताना है। तो देखिए इसको सबसे पहले हम सारे नंबर को यहाँ शो कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5, और इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 5। मतलब समझिए 2 × 2 गुना 5, अरे 2 दूनी 4, 4 5 20, हमने सीधा लिख दिया है 2 का स्क्वायर। पहले हम यहाँ क्या कर देते हैं कि पहले मासा हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मासा में देखिए सब में कॉमन कौन हो रहा है, पूरे तीनों डिजिट में कॉमन सिर्फ हो रहा है 2, तो यहाँ लिख दीजिए 2। और मासा में हमेशा याद रखिएगा सबसे कम पावर, जैसे देखिए 2, 2, यहाँ 2 का स्क्वायर है, तो सबसे कम कौन है, इस पे पावर 1 छिपा है ना, इस पे पावर 1 छिपा है। जो कॉमन हो रहा है हमने उनमें से कॉमन ले लेना है,
और जो सबसे कम पावर हो उसको लेना, यानी 2 पे पावर 1 यानी 2 ही होगा। लासा जस्ट इसका उल्टा है। चलिए जो हमने मासा निकाला है ना, इनमें सबसे अधिक पावर कौन, 2 का स्क्वायर, और जो मैच नहीं खा रहा है उन नंबर को भी आप ले लीजिए। तो इसमें से कौन, 5, कौन नंबर, 5 नंबर। तो यहाँ पर इसका निकलेगा 4 × 5 यानी हो गया 20। चलिए हमको लासा और मासा का अनुपात पूछ रहा है। पहले है जिक्र लासा का और बाद में जिक्र है मासा का। तो लासा आप देख लीजिए हमने कितना निकाला है 20, और मासा देखिए यहाँ कितना निकला हुआ है 2, है ना। आइए 2 के टेबल से 2 1 कम 2, आइए कितनी बार में कट, 10 बार में, यानी 10:1। तो ऑप्शन होगा इसका बी। क्वेश्चन है प्रथम 2000 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाले। मैंने इसी में आज एक क्वेश्चन प्राकृतिक संख्या पे बताया था, एक क्वेश्चन और बताने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, प्राकृतिक संख्या कभी भी निकालने को कहे और हमको योग निकालना है, यानी 1 से लेके 200 नंबर तक का योग निकालना, तो बैठ कर तो अब हम जोड़ेंगे नहीं, 1 + 2 + 3 + तो पूरा वक्त ही चला जाएगा। तो देखिए करेंगे क्या, इसका निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर कभी भी प्राकृतिक संख्या दे, ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला है n × n + 1/2। तो कितना प्राकृतिक संख्या चाहिए हमको, संख्या का योग 200, तो 200 + 1 ये हो जाएगा 201/2, ठीक है। 200 + 1 यानी 201। 2 से इसको हमने उड़ा दिया कितनी बार में, 100 बार में, और 1 को इतने से गुना करेंगे तो आप इतना होगा, क्या 0 है, 2 0। अब ऑप्शन आप देख लीजिए, तो ऑप्शन इसका होगा बी। क्वेश्चन है अल्फा बीटा बहुपद s² - 4x + 3 के मूल हो तो 3α + 3β का मान हमको बताना है। देखिए बच्चे यहाँ पर देखेंगे 3α 3β वहीं पे हड़क जाते हैं। तो क्वेश्चन हड़के मत, पहले अच्छे से इसको ध्यान से पढ़िए। यहाँ से पहले हम क्या करते हैं कि a की जगह पे कौन है, 1, है ना। as², a की जगह पे कौन, यहाँ क्या छिपा है, 1 छिपा है, a का वैल्यू हमने 1 लिया, ठीक है, + bx + c के फॉर्म में है। तो b की जगह पे कौन है भाई, -4, c की जगह पे कौन है, 3, हमने 3 इस तरह से प्लस सबका लिख दिया। a की जगह पे कौन, b की जगह पे कौन, c की जगह पे कौन। चलिए हमको यहाँ इस क्वेश्चन से वैल्यू निकालना है किसका, 3α + 3β का। तो एक काम करते हैं, इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन हो गया, तो क्या बचा, α + β, 3 × α + β यानी मूलों का योग। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, इसका होता है -b/a। मूलों के योग का फॉर्मूला यानी α + β का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, -b/a, है ना। तो हमने -b/a फॉर्मूला रख दिया। 3 × नेगेटिव, b की जगह पे कौन है, -4, a की जगह पे कौन है, 1, 3 × नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, 4 × 1 कितना, 12। तो ऑप्शन होगा इसका ए। देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 52 पत्तों को फेंटा जा रहा है और एक पत्ता निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर आप ये मत दिमाग रख लीजिएगा कि क्वेश्चन में 1 है तो लाइए इसका आंसर 1/52 हो गया, ठीक है। देखिए हम करेंगे क्या, हमको इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी है। प्रोबेबिलिटी किसका निकालनी है, इक्का प्राप्त होने की, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है NE/NS। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, देखिए करेंगे क्या, कुल हमेशा याद रखिएगा, कुल आपको नीचे रखना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, इक्का प्राप्त होने की। तो ताश की पत्ती में जो होते हैं कुल 4 इक्के होते हैं। यहाँ पर हमको ये नहीं बोल रहा है कि लाल रंग का इक्का चाहिए, लाल पान का इक्का चाहिए। तो टोटल इक्के हमारे पास यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से कितने इक्के होंगे, 4। और कुल कितने पत्ते हैं, 52। याद रखिएगा कुल हमेशा नीचे रखना है। इक्के की संख्या कितनी होगी टोटल, 4, 4/52। चलिए 4 है ना, हम इसको 4 गुना लिख देते हैं 13, 13 चौके 52 होता है। 52 को हमने ब्रेक कर दिया, 13 × 4, 4 से 4 कैंसिल कितनी बार में, 1 बार में। तो यानी 1/13 इसका ऑप्शन होगा। सवाल है, एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। तो देखिए एक वृत्त, तो यहाँ पर एक वृत्त यानी पहले वृत्त हम इसको समझ ले रहे हैं। तो पहले वृत्त का फॉर्मूला πr², पहला होने के कारण हमने यहाँ 1 लगा दिया,
ठीक है। दूसरे वृत्त पाई आर स्क्वायर, दूसरा होने के कारण हमने यहाँ 2 लगा दिया। वृत्त का क्षेत्रफल इधर भी है, वृत्त का क्षेत्रफल इधर भी है। एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना गुना है? 16 गुना, ठीक है, हमने रख दिया। क्वेश्चन कह रहा है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। तो देखिए पहले हम कर रहे हैं क्या, ये पाई से ये पाई उड़ा दिया हमने, ठीक है। और ये कर रहे हैं कि इसका स्क्वायर हटाएंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, यानी R2 का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। इसका बेनिफिट ये हुआ कि ये स्क्वायर ये रूट कट गया, यानी R2 भी बाहर आ गया, ये स्क्वायर ये रूट कट गया, बाहर हो गया, ठीक है। हमको R2 के वैल्यू को हम इधर फेंक देते हैं, R1 बटा R2, इधर क्या बच गया 4 बटा 1। चलिए हमको त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा था, यानी R1 और R2 का जो अनुपात है वो कितना निकला? 4:1। फिर से समझ लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, हमने 1 पहला लगा दिया है पहले के लिए, दूसरा लगा दिया है दूसरे के लिए। एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे यानी पाई आर 2 का स्क्वायर कितने गुने के बराबर था? 16 गुने के बराबर था। ये क्वेश्चन में हमने त्रिज्याओं का अनुपात निकालना था, ठीक है। हमने त्रिज्याओं का क्या निकाल दिया? अनुपात। क्या निकला? 4:1। P और Q दो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहते हैं वैसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ खुद से कटता है, यानी स्वयं से विभाज्य होता है। तो देखिए P मेरी अभाज्य संख्या यानी P इंटू 1 ही हम कर सकते हैं। Q को अगर हम तोड़ेंगे तो Q इंटू 1 ही तोड़ सकते हैं। इस स्थिति में हमको मासा निकालना है, तो मासा आप देख सकते हो दोनों में सिर्फ कॉमन कौन हो रहा है? 1। तो इसका ऑप्शन होगा डी। देखिए 2k माइनस 1 कॉमा के समीकरण 10x माइनस 9y बराबर 12 का हल है, तो हमको k का वैल्यू निकालना है। तो देखिए बच्चे यहाँ पर देखते हैं तो सोचते हैं कि x और y का कम से कम 2 इक्वेशन होना चाहिए तब हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को लिख लिया 10x माइनस 9y बराबर 12, ठीक है। आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा कि ये जो वैल्यू आगे दे रहा है 2k माइनस 1, ये भुज का वैल्यू होता है, और भुज को हम लोग एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? भुज। के ये आपका वैल्यू जो है भुज, ये कोटि, कोटि पे यानी कौन होता है? y, y को हम कोटि कहते हैं। तो x की जगह हमने सिंपली यहाँ क्या बैठा दिया? 2k माइनस 1, और y की जगह हमने क्या बैठा दिया? k। अब इस तरह से आप देखिए पूरी तरफ वैल्यू k का आ गया। अब हम आसानी से k का वैल्यू निकाल सकते हैं। 10 को 2 से गुना कर दीजिए 20, और 10 को 1 से कीजिए 10, माइनस 9k बराबर 12। 20k में से 9k चला जाएगा, बच जाएगा 11k, है ना। और ये माइनस 10 इधर आ जाएगा, होगा प्लस 10, 11k, और इन दोनों को हमने जोड़ा तो हुआ 22। 11 के टेबल से 22 कैंसिल, कितनी बार में? 2 बार में। इस तरह से k का वैल्यू 2 निकला। देखिए क्वेश्चन है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमको यहाँ व्यास बताना है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रहा है क्वेश्चन में? 49 पाई, है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर को हम छोड़ के चल रहे हैं, ठीक है। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने रखा पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, इसका स्क्वायर हटेगा, आप जानते हो रूट चढ़ जाता है। कितना निकलेगा भाई? 7। हमको व्यास निकालना है, तो व्यास हमेशा याद रखिएगा त्रिज्या की दुगनी होती है। देखिए ये जो वैल्यू है ना, ये त्रिज्या है, और हमको व्यास निकालना, यानी यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, है ना। तो व्यास याद रखिएगा त्रिज्या की दुगनी होती है, तो दुगना कर दीजिए, कितना होगा? 14। तो ऑप्शन इसका सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 के प्रथम 15 गुणनजों का योग हमको बताना है। गुणज का मतलब ध्यान से देख लीजिए, 8 का पहला गुणज 8, 8 का दूसरा गुणज 16, फिर 24, इस तरह से हमको कहाँ तक? 15 तक। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, इस तरह से हमको जाना है। तो 15 8 ही होता है 120, यानी लास्ट 120 तक होगा। अब यहाँ पर से हमको दो चीज़ निकल गया। ए का वैल्यू तो साफ साफ पता है, ए पे कौन बैठा है? 8। डिफरेंस कितने का चल रहा है आप खुद देख सकते हो, 8 का। और कितने गुणज तक का योग निकालना है टोटल, वो कितना है?
15। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में है तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पे ही बनाना चाह रहे हैं। चलिए एस एन का फॉर्मूला हम लगा देते हैं n/2 a प्लस l। कितने पद तक का योग निकालना है भाई? 15 गुणनजों तक का निकालना है, इसलिए n की जगह 15/2। a की जगह पे आप देख सकते हो कौन है? 8, और लास्ट में कौन है? 120। 15/2 छोड़ दिया क्योंकि कट नहीं रहा। इन दोनों को जोड़ने पर आया 128। चलिए 128 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8। चलिए 15 को हमने 64 से गुना करना, 15 चौके 60, एक स्थान छोड़ेंगे, 15 छक्के 90, यानी गुना करने पर इन दोनों को आ रहा है 960। आप अपना गुना कर लीजिएगा। 15 को किससे गुना किया? 64 से। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? सी। क्वेश्चन है अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर, तो इसको हमको त्रिज्या यहाँ बतानी है। ठीक है, तो देखिए अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला 2/3 पाई r क्यूब। हमने अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला रख दिया। अर्धगोले का आयतन कितना दे रहा है? 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए 2/3 पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। यहाँ क्या होगा? r क्यूब बराबर 19,404। चलिए हमको वैल्यू r का निकालना है ना, ये सारे वैल्यू को हम इधर ले आ रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब इधर का वैल्यू हम इधर लाएंगे, जो गुना में है वो भाग में, और जो भाग में है वो गुना में। तो जैसे देखिए सीधी सी बात, हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पलट दे रहे हैं। हर में था, ये अंश में हो जाएगा, ये हर में था, ये अंश में हो जाएगा। असल में भाग में था, इधर आया गुना, और जो गुना में था इधर आया भाग में हो गया। अब 2 के टेबल से ये कैंसिल हो रहा है, 2 9 18, हासिल 1 बचा, 1 और 4 मिलके हो गया 14, 2 7 14, 0 के 0, 2 के 2। ठीक है, आप अपना काट लें, कैंसिल कर लेंगे। चलिए 2 से ये भी कैंसिल हो रहा है, कितनी बार में? 11 बार में। चलिए 2 चौके 8, 2 चौके 8, हासिल बचा 1, 2 8 16, हासिल बचा 1, 1 और 0 हो गया 10, 2 5 10, और ये 1। 11 से हमने इसको डिवाइड किया 4 8 5 1 को, तो ये डिवाइड हो रहा है 441 बार में। हमने यहाँ लिख दिया है, यानी r क्यूब बराबर 441 गुना 21। देखिए यहीं पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, आप गुना करने मत बैठ जाइएगा। हम देखिए दिमाग क्या लगा रहे हैं, हम इसको लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर, और ये क्या है आपका 21, यानी 21 का क्यूब हो गया। ये क्यूब ख़त्म, यानी r का वैल्यू कितना निकला? 21। तो ऑप्शन होगा बी। आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।